महिलाओं के पास तो आप प्रॉपर्टी और ये सारे ऑप्शंस देते हो, तो क्या पुरुषों के लिए चीज़ें बनती भी नहीं है क्या? जो रिसर्चर्स हैं या जो प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनीज हैं, उनमें भी ये देखा जाता है कि वो भी ये ओनस महिलाओं पर ही डालना चाहते हैं? देखिए, इंटरनेशनली अभी इंडिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है, पर मैं भी खुद पढ़ रही थी, काफ़ी कुछ सौम्या भी जुड़ जाएंगी इसमें, पर काफ़ी एक मेल के लिए भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, इंटरनेशनली काफ़ी यूज़ हो रही है, पर इंडिया में अभी तक नहीं है उस बारे में मैंने ये शायद पिछले महीने की खबर थी। मैं जो रेगुलर शो करती हूँ म्याऊं, उसमें मैं महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात करती हूँ, जेंडर सेंसिटिव। उसमें मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी कि वो पुरुषों के लिए जो पिल्स आ रही हैं वो मार्केट में इसलिए नहीं आ रही इंडिया में क्योंकि उसके बहुत साइड इफेक्ट्स है। सौम्या जी, आप बताइए, साइड इफेक्ट्स तो जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, ओरल पिल्स लेती हैं, उसके भी हैं, लेकिन वो तो आया है ना मार्केट में, वो तो कितनी ही महिलाएं खाती हैं। आप लोग जो नाम बता रहे थे, माला डी है, सहेली है, बहुत सारे ऑप्शंस है। बिल्कुल, माला डी, सहेली, नाम भी वैसे ही रखे गए हैं। तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं क्या? बिल्कुल, साइड इफेक्ट्स की हम बात करेंगे। कॉन्डोम के सिर्फ साइड इफेक्ट्स नहीं है, यदि वो अच्छी क्वालिटी के हैं तो ऐसा उसमें नहीं है कि कोई इचिंग है या कुछ वैसा है, लेकिन वही बात है कि इस्तेमाल ज्यादा क्या हो रहा है। तो माला डी बहुत इजी लगता है, गोली खा ली आपने, याद भी आपको रखना है, तो जो आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। कॉन्डोम भी कौन लाता है? आप ग्रामीण में भी देखिए या सेमी अर्बन, क्योंकि सेमी अर्बन में भी खूब काम किया हुआ है, तो सेमी अर्बन में भी महिलाएं ही कॉन्डोम खरीद के ला रही हैं, क्योंकि आशा वर्कर के पास वो इजीली अवेलेबल है, तो वही ला रही हैं। तो जिम्मेदारी चाहे वैसे हो, साइड इफेक्ट्स उसके हो। जब हम परिवार नियोजन की बात करते हैं, बच्चा भले एक पैदा करता है, जिम्मेदारी तो सबकी होती है ना, तो उसके साइड इफेक्ट्स, डिस्कशन, हमें कब करना है, क्या करना है, जैसे मैंने शुरू में, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी होने से पहले एक जो कपल है उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो माँ है, जो पिता बनने जा रही हैं, उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जो पहली बात एक राधा जी शेयर भी कर रही थी कि पुरुषों वाली बात, हमारे जो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पुरुषों का संगठित समूह नहीं है। आप देखिए, कोई संगठित समूह नहीं है जहां पे आप जाके कैंपेन करें, कैंप लगाएं या बातचीत करें। महिलाओं का स्वयं सहायता समूह है, महिलाएं जो हैं वो कीर्तन भजन में भी जाती हैं, महिलाएं जो हैं वो आंगनबाड़ी में भी जाती हैं। तो आप देखिए, रूरल स्तर पे महिलाओं का बहुत सारा ये ऑर्गेनाइज्ड ही सेक्टर एक तरह से है, जहां पे आपको आसानी से 50, 60, 100, 150 महिलाएं मिल जाती हैं। तो जो हमारा शुरू से ही ये चलता आ रहा है, तो बहुत इजी हो जाता है ना कि आपको इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा, सब तो बैठी हुई है, वहां जाके आप बोल के निकल गए। यदि शुरू से ही एक ऐसा ही सेटअप कि पुरुषों का भी यदि स्वयं सहायता समूह हो, जो कि बहुत ज्यादा हमारे भारत में ऐसा सफल नहीं हुआ है, जहां जहां पुरुषों के स्वयं सहायता समूह है, लेकिन यदि उस तरह का ऐसा एक ऑर्गेनाइज्ड कि जहां पे संगठित समूह हो, तो शायद वहां यदि इस तरह की बातचीत होती रहे, तो मुझे लग रहा है कि इसके कुछ अच्छे रिजल्ट जरूर देखेंगे, क्योंकि बात से ही बात बनेगी। ये ऐसा होगा नहीं कि हम पुरुष वर्सेस महिला, तो यहाँ पे हम टारगेट कर ही नहीं सकते हैं। शरीर है, पहले तो हम बॉडी देखेंगे ना, वेल बीइंग, हम स्वस्थ हैं कि नहीं, हम मतलब ह्यूमन बीइंग की हम बात कर रहे हैं। तो सिर्फ महिला क्यों, पुरुष भी, उनका स्वस्थ रहना भी जरूरी है, महिला का भी। दोनों में से किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, किसका शरीर उसको अडेप्ट कर रहा है, शरीर की बनावट अलग है, तो जिसका शरीर इजिली अडेप्ट करेगा वो होना चाहिए। तो जैसे कि पुरुषों के कॉन्डोम, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स भी आते थे जो कि जानना चाहते थे कि अच्छा कॉन्डोम को सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करें, कॉन्डोम हमारा फट जाता है। अब देखिए, इस तरह की बातचीत कौन करता है, कौन बताएगा आपको? आप काउंसलर ग्रामीण स्तर पे इतने होते नहीं है, जैसे कि राधा जी अभी बता रही थी, लेकिन लोग सुनना तो चाहते हैं ना, लोग जानना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वो इच्छुक हैं, लेकिन जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन गैप है, कम्युनिकेशन गैप है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ गैप है, उसको भरने की जरूरत है।